हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चा ट्रांसलेशन। इसका जो पहला पार्ट है यूट्यूब पर पढ़ चुका है, जाइए पहले उसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक, अगर उसको अच्छे से देख लेंगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। ठीक है, उस वीडियो में हम लोग क्या किए थे बच्चे, आप जाकर देख लो। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो भी हमारे पैराग्राफ सेंटेंस होते हैं ना बड़े बड़े, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग उनको सीखेंगे। ठीक, इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें कि पहले वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे, तो थोड़ा सा वहाँ उसका बोल सकते हो, कुछ टेलर बोल दो या फिर बोल सकते हो हम रिवीजन करवाने जा रहे हैं ना, ताकि जो ये सब बड़े बड़े हमारे क्या है पैराग्राफ है उनको अच्छे तरीके से हम लोग कर सके, इसलिए कुछ रिवीजन जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें जितने भी टेंस होते हैं ना, जितने भी क्या होते हैं बच्चा टेंस होते हैं, उसको हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांट दिया था। एक सेंटेंस को हमने नाम दिया था नॉन एक्शन सेंटेंस। इट मीन्स व्हाट, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, कोई वर्क यानी कोई काम ना हो ना, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई काम ना हो। जैसे अगर एग्जाम्पल हम दें, जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें समझने के लिए, तो ऐसे समझो, क्या हम समझो, जैसे हम बात करें मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। तो इस सेंटेंस में देखो बच्चा, क्या काम हो रहा है, नहीं काम हो रहा है। इकलौता बेटा, ये काम है, नहीं काम है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें काम नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं। और इन सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने का जो हम आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, जो रूल दिए थे, हमने क्या बताया था, हमने बोला था सब्जेक्ट, उसके बाद बोले थे बच्चा, हम क्या बोले थे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने क्या बोला था, क्या लिख दीजिए, ABC लिख देना, यही बोले थे। और ऐसे ही क्या करना था हमें, नॉन एक्शन सेंटेंस को जो होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है, इसी रूल के हिसाब से। और दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चा, हमारा होता है एक्शन सेंटेंस। क्या होता है हमारा, एक्शन सेंटेंस मीन्स दैट कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, काम हो। जैसे सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना क्या है, काम है, हाँ जी काम है। तो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये सेंटेंस किस में आ जाएगा, एक्शन सेंटेंस में आ जाएगा। और इन सेंटेंस को ना, ऐसे सेंटेंस जो क्या होते हैं, एक्शन सेंटेंस होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं बच्चा, तो जो टेंस का रूल होता है ना, जो क्या होता है टेंस का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। टेंस का रूल मतलब अब जो देखो ना, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। इस टाइप का जो रूल होता है उसके बेस पर बनाया जाता है। देखो ये सब बात हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, कि जो हम लोग सीखें उसका ही क्या करने वाले हैं, बेसिकली प्रैक्टिस करने वाले हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए। और मान लीजिए कोई मेरा नया साथी, मेरा नया दोस्त, मेरा बच्चा नया जुड़ा है इस वीडियो के थ्रू, तो टेंशन मत लेना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर मतलब थोड़ा सा फोकस अच्छे से करोगे तो हो सकता है आप इसी वीडियो से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर बात करें बच्चा, यहाँ से हमारा क्या है, क्वेश्चन शुरू हो गया। ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। मेरे दोस्त अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है ना, बताओ। योग अध्यापक थे, क्या इसमें कोई काम हो रहा है, सही बताओ, हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो इसके लिए मास्टर कौन सा रूल बताया था, क्या ये नॉन सेंटेंस है, नॉन एक्शन सेंटेंस, और इसके लिए मास्टर जी आपका क्या बताया था रूल बच्चा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ABC। अब क्या है, ऐसा रूल कभी पढ़े नहीं थे, तो ऐसा कभी टीचर से पढ़े भी नहीं थे आप, आज पढ़े हो, आज नया रूल जाने हो तो सीखो। ठीक है, ट्रिक है भैया, रूल नहीं है, ट्रिक है। देखो तो ले देकर मतलब सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट ना, नॉन एक्शन सेंटेंस है तो ले देगा सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। तो शुरू कर देते भैया, ईश्वर जी का नाम लेकर ईश्वर चंद्र लिख देते हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ना भाई, विद्यासागर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चा ना, देख लो, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। अगर नॉन एक्शन सेंटेंस है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें काम नहीं हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर थे आ जाता है
था, थी, थू, थे ऐसे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वाज या वर का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई विद्या जो सागर जी हैं एक अध्यापक हैं और यहाँ पर एक लोग की बात हो रहा है, यानी सिंगुलर की बात हो रहा है। सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट तो क्या आएगा, सिंगुलर मेरा क्या आएगा बताओ, हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी किसका प्रयोग करेंगे, हम वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ मतलब कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी ये बात आपको पता है, हम समझ चुके हैं, ठीक है। वाज हो गया, उसके बाद बच्चा देखो सब्जेक्ट हो गया, फिर मेरा ये हो गया। अब बच्चा ही क्या, एक योग अध्यापक, तो क्या लिख देंगे, अ कैपेबल टीचर। हो गया जी, हाँ जी हो गया, हो गया जी, हाँ जी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो क्या यहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर काम हो रहा है तो आप यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चा, ये वाला रूल नहीं लगाओगे। काम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्शन सेंटेंस। अगर एक्शन सेंटेंस हो रहा है तो टेंस वाला रूल लगाओगे। तो यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा टेंस वाला रूल लगाएंगे बच्चा, आते थे, यानी पास्ट कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, और भी पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव ना। कौन सा सेंटेंस बच्चा, ये वाला, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। और मेरे दोस्त आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं, सेकेंड। वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं, सेकेंड। चलिए बना लेते हैं। अब देखो क्या आएगा यहाँ बच्चा, सब्जेक्ट। तो देखो कई विद्यार्थी यानी मेनी स्टूडेंट, सबसे पहले कौन आता है बच्चा, सब्जेक्ट आते हैं, यानी मेनी स्टूडेंट ना। ये हमारे क्या है, ये हमारा हो गया बच्चा सब्जेक्ट हो गया, और ये भी वर्ब है और ये भी हमारा वर्ब है, ठीक है। चलिए मेनी स्टूडेंट। अब अगर हम क्या बोले, ये जो सेंटेंस है कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है। तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और वर्ब का कौन सा प्रयोग करते हैं, सेकेंड वर्ब प्रयोग करते हैं। तो आते हैं, आने के लिए क्या होता है बच्चा, कम, लेकिन सेकेंड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, केम। क्या होगा मेरे भाई, केम हो जाएगा, ठीक, केम। अब उसके बाद बच्चा टू हिम, केम टू हिम टू स्टडी। अब आप मुझ पर गुस्सा हो जाओगे जब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अपने मन में भैया आए लिख कर चले गए मास्टर, समझा। देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, मानते हो सब्जेक्ट बात क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम बोले पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। मानते हो मेरी बात को, मान के मेरी बात को। उसके बाद बच्चा, उसके बाद बोल दिए कि सर ये हिम लिखे हैं, हाँ जी लिखे। अच्छा ये स्टडी लिखे, हाँ जी स्टडी लिखे, लेकिन इनके बीच में टू क्यों लगा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, आना क्या एक वर्ब है, हाँ। स्टडी यानी पढ़ना क्या एक वर्ब है, हाँ। तो पहले वर्ब और दूसरे वर्ब के बीच में हम टू का प्रयोग करते हैं। पहले वर्ब और दूसरे वर्ब के बीच में हम टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए बच्चा यहाँ पर टू का हम लोग प्रयोग किए, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, ओहो इरेज हो गया, टू का प्रयोग किए हैं। कोई दिक्कत आप बोलो, नहीं। चलिए अब अगला सेंटेंस है, क्या अगला सेंटेंस है भाई, पहले रुकिए एक मिनट। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। चलिए यहाँ पर काम हो रहा है, हाँ एक्शन सेंटेंस है, हाँ। तो क्या टेंस की रिकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, हाँ जी। तो चलिए तो विद्यासागर लिख देते बच्चा, क्योंकि विद्यासागर जी क्या है हमारे सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले पुकार किसका होता है, सब्जेक्ट का पुकार होता है, तो पुकार कर लिए यानी उनको लिख दिए, हमने सब्जेक्ट को पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, लिखी। देखो लिखी, पुस्तक लिखी। अब ये भी कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। अब पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते बच्चा। तो लिखने का क्या होता है, राइट, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। तो विद्यासागर रोट, क्या ठीक हो गया बच्चा, ठीक है। क्या लिखे,
ना। आपको पता है, क्या पता है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या या फिर किसको के द्वारा। क्या से हमें जो आंसर मिल जाता है वही हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, या फिर किसको के थ्रू जो हमको आंसर मिल जाता है वही हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो विद्यासागर जी क्या लिखे हैं, ग्रामर का एक पुस्तक लिखे हैं, ग्रामर का एक क्या लिखे बच्चा, पुस्तक लिखे। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो विद्यासागर रोट, क्या लिखे बच्चा, अ बुक ऑफ ग्रामर, अ बुक ऑफ ग्रामर। अब उसके बाद अगर बात करें यहां से ना विद्यासागर, इसके बाद इधर लिखना है बच्चा, तो इधर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे चल जाएंगे ना। क्या चलते हम लोग बच्चा, पीछे। देखो जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, फिर वर्ब लिख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर जो अदर वर्ड बचता है मेरे भाई, देखो इसके बाद क्या बचा, सब के सब अदर वर्ड बचे हैं। जब वो अदर वर्ड बचता है तो हम लोग कहाँ से चलते हैं, पीछे चलते हैं। अब देखो के लिए मतलब क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, के लिए क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। सुविधा, अब देखो सुविधा के लिए हम लोग फैसिलिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, फैसिलिटी आप लिख लीजिए, या फिर इसी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉन्वीनियंस, ये भी शब्द प्रयोग कर सकते हो। बेटर ये शब्द है, नहीं आ रहा फैसिलिटी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑफ की मतलब बच्चा ऑफ स्टूडेंट। अब एक सवाल होगा, सर ने का मतलब नहीं लिखे, ने का मतलब नहीं लिखे। सुनो, जब भी सब्जेक्ट के साथ ने आ जाता है, जब भी सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाए, ने आ जाए, तो उसका कोई भी इंग्लिश में मतलब नहीं होता है। तो सब्जेक्ट कौन था, विद्यासागर ना, ने आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आगे चला जाए, बोलो इजाजत है, चला जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस बच्चा, अगले सेंटेंस में इसी पैराग्राफ में अगला लाइन, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो किसने बच्चा, उन्होंने। तो देखो उन्होंने, उसने, कोई भी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो क्या होता है बच्चा, हम लोग क्या लिखते हैं, उसके स्थान पर ही लिखते हैं। हम क्या बोले, उन्हें हो जाता है, या फिर उन्होंने हो जाता है, या फिर उनसे बोल देते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, बिना सोचे बिना समझे, टेंशन मत लेना। देखो कार्य किए, अनेक कार्य किए। अब ये कौन सा सेंटेंस है, उन्होंने अनेक कार्य किए, बताओ कौन सेंटेंस है। यहाँ पर फिर से वही सेंटेंस, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव ही सेंटेंस है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे नहीं, हम किसका प्रयोग करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, आप तो जान चुके हो। अब कौन आएगा, वर्ब आएगा। अब देखो करना, किए, डू का सेकेंड फॉर्म बच्चा क्या हो जाएगा, डीड। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेरे बाबू, ये वर्ब का ही सेकेंड फॉर्म है। डू मतलब करना, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चा, डीड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, तो इसलिए हम क्या लिखे हैं, डीड लिखे हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस बात को समझना ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये हमारा क्या है, वर्ब ही है, ठीक है। ये डीड ना, क्या किए बच्चा, अनेक कार्य किए, यानी मेनी वर्क, यानी बच्चा क्या, मेनी वर्क हो गया, हाँ जी हो गया। फॉर के लिए बच्चा मतलब फॉर। अब उन्नति का मतलब क्या हो जाए, इंक्रीजमेंट बोल लो, एडवांसमेंट बोल दो, जो आपको सूटेबल लग रहा है लिख लो। आप क्यों बोल रहे हो जो सूटेबल लग रहा है, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे इंग्लिश में मीनिंग होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बस इस तरीके से कन्वर्ट करना, तो उससे रिलेटेड क्या हो, सब्जेक्ट बोल सकते हो कि वर्ड मिल जाए, ठीक है। एडवांसमेंट ना, इसके जगह पर आप इंक्रीजमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन, रुको समय दो और समझा रहे हैं कि ऐसा ही क्यों बना है ना। देखो अब अगर इस सेंटेंस में बात की, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। मेरे दोस्त यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि हम बोले थे कि जिस सेंटेंस में कार्य होगा उसमें क्या होगा, टेंस का रूल लगेगा, लगा है बच्चों, सब्जेक्ट आया है। देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर कौन है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। अब उसके बाद क्या होता है बच्चा, वर्ब के बाद
अब देखो क्या किए बच्चा, कार्य किए, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या किए हैं हम लोग पीछे से चल दिए, हम लोग क्या किए बच्चा, पीछे से चल दिए। क्यों ऐसा क्यों किए, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। आपको अगर सर जी ये वर्ब हो गया, हाँ जी वर्ब हो गया, वर्ब के बाद अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लाए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं, उसके बाद क्या बच्चा, अदर वर्ड। हम क्या बोले थे, जब भी अदर वर्ड बचे तो अदर वर्ड में हम लोग क्या करते, पीछे से चल देते। तो बच्चा हम लोग देखो पीछे से चले, अनेक देखो अनेक कार्य, इसको हम कौन सा नंबर देंगे, हम इसको नंबर दे देंगे ए। फिर बच्चा के लिए ये होगा हमारा ना, प्रीपोजिशन को छोड़ दीजिए ना, के लिए मतलब ये क्या हमारा प्रीपोजिशन, इसको छोड़ दो। उन्नति ये हमारा हो गया बच्चा बी हो गया। फिर की हमारा प्रीपोजिशन, इसको भी छोड़ दीजिए। शिक्षा मेरा क्या हो जाएगा सी। तो क्या हो गया देखो, कौन है मेनिंग वर्क ए, ये प्रीपोजिशन है ओके। एडवांसमेंट यानी कौन आएगा बी, फिर प्रीपोजिशन छोड़ दीजिए, फिर शिक्षा है यानी ये हमारा क्या है सी। इस तरीके से देखो हो गया। चलिए आई होप समझ में आ रहा हो। अब अगले चलते बच्चा पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। बोले लाल पीले हरे नीले, बताओ क्या यहाँ पर आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब काम नहीं हो रहा है तो कौन सा रूल लगाओगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लाओगे और उसके बाद ABC कर देना, बात खत्म। अब अगर हम बात करें ना तो मैं क्या लिखो, पहले तो मनीष लिख लो, क्योंकि सब्जेक्ट जो है उसको लिख लो, ठीक है। मनीष हो गया। अब मनीष, अब देखो हेल्पिंग वर्ब, जिस सेंटेंस में काम नहीं होगा, जिस सेंटेंस में क्या होगा, काम नहीं होगा, उसमें यदि है आ जाता है तो उसके लिए इज MR का प्रयोग करते हैं। और मनीष सिंगुलर है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, इज का प्रयोग करेंगे। बच्चा एक बार प्लीज़ आप इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसको जाकर देख लेना, उसको देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मनीष ईज हो गया। अब इकलौता बेटा है बच्चा ना। अब देखो मनीष ईज हो गया, हम क्या बोले थे, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो रहा, काम नहीं होगा, उनमें कैसे रूल बनाना है बताए थे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप क्या कर दीजिए ABC इस तरीके से लिख दीजिए। अब ABC कहाँ से लिखे, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ABC कैसे लिखना है, पीछे से लिखना है। देखो इकलौता बेटा A दे दो, ठीक है, प्रीपोजिशन को छोड़ दो, अपने पिता का यानी क्या दे दो, B दे दो, ठीक है, ये कर लिए। अब लिखो कैसे, देखो तो मनीष इज इकलौता बेटा यानी वनली सन लिख दोगे, क्या लिखोगे बच्चा, वनली सन। अब का बच्चा मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ, अपने पिता। अब मनीष है यानी मनीष क्या है, लड़का है, लड़के के लिए क्या प्रयोग करते बच्चा, ही। और ही के लिए जो अपना शब्द होते हैं, अपने शब्द होते हैं, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं बच्चा, हीज का प्रयोग किया जाता है। तो सन हीज फादर, ठीक है, हमारा पहला इस तरीके से क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अब अगर देखें अगला लाइन, इसमें क्या बोला, एक दिन वह अपने घर से बाहर गया। देखो जो टाइम होता है, एक दिन, 2 दिन, कल, सुबह ना, दोपहर में, तो ये चीज़ों को हम सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं और स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, कोई भी दो राय, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एक दिन को क्या लिख देंगे बच्चा, 1 डे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 डे, ठीक है, हो गया, हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं बच्चा, वह अपने घर से बाहर गया, तो कौन गया, वह गया, यानी वह क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे बच्चा, ही लिख देंगे ना? क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब देखो घर से बाहर गया, तो जाना क्या काम है, लेकिन गया यानी पास्ट इनफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो जाना का मतलब क्या होता है बच्चा, गो, लेकिन यहाँ पर आप समझिए सेकेंड फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही वेंट ना, ही वेंट। कहाँ जा रहा है बच्चा, तो बाहर जा रहा है, आउट ऑफ, अपने घर से यानी हिज होम। चलिए जी, इतना दिक्कत बच्चा, बताइए जी, बताइए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। तो होम हो गया, अब हो गया भाई। अब आगे चलते हैं। उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली, किसने ली, उसने नहीं ली। देखो उसने अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अभी इसके पहले स्लाइड में आपको बताया, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको, तो उसने के लिए बच्चा ही हो जाएगा। आज्ञा नहीं ली यानी यहाँ पर भी बच्चा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन सॉरी पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव नहीं, पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव है, नहीं ना। निगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, क्या आएगा मेरे पास, डिड आ जाएगा। तो ही डिड
नॉट, ली 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 मतलब टेक, काम हो रहा है बच्चा, टेक, क्या नहीं लिए, क्या नहीं लिए, आज्ञा। ही डिड नॉट टेक परमिशन, परमिशन ऑफ अपने पिता, यानी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हिज फादर, क्या हो जाएगा, हिज फादर हो जाएगा। देखो ये भी हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब इसको कैसे बनाया है, देखो सबसे पहले क्या होना आया, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, नॉट आया, ये आप पढ़ के आए हो सेंटेंस में। फिर हमारा क्या आता है बच्चा, वर्ब आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा बच्चा ऑब्जेक्ट होगा। आप ही देख लो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना, आज्ञा नहीं ली, ये आज्ञा नहीं ली, ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो अपने पिता क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। देखो जो सेंटेंस का रूल होता है उसी के हिसाब से बनाते हैं। जब सेंटेंस में क्या होता है, काम होता है तब, जब सेंटेंस में काम नहीं होता है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से मतलब आपको बता चुके हैं बच्चा किस तरीके से। ठीक है, अगला बच्चा, वह 3 घंटे बाद, तो वह 3 घंटे, टाइम आप आगे लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको भी हम इरेज करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, ले लो। तो वह 3 घंटे बाद, अब टाइम की बातें हैं तो पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 घंटे ना, यानी हावर्स ना, आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स। देखो टाइम की बात करें तो सेंटेंस से पहले लिख लो इंग्लिश में, या फिर सेंटेंस के एकदम लास्ट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ही 3 घंटे बाद बच्चा क्या कर रहा है, घर लौट रहा है। तो लौटना क्या काम है, देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर वही बात पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है तो मेरे दोस्त हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। रिटर्न, रिटर्न का लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न्ड हो जाएगा, रिटर्न। होम, घर आ गया, आ गया। तो कॉमा लगे, तो की जगह बच्चा हम लोग क्या लगा देंगे, कॉमा हो जाए, कॉमा लगा देंगे इस तरीके से, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए ना। एक ही लगाएंगे, एक कॉमा लगा देंगे। उसके पिताजी उससे काफ़ी नाराज हुए, तो कॉमा लगा बच्चा, क्या लगा देंगे, अब उसके पिताजी, उसके पिताजी। अब देखो तुम लोग कहोगे सर जी उसके, आप बोले थे कि आप उसके आए या फिर उसने आए, उसके जगह पर सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिख देना। देखो बच्चा ये जो है सेंटेंस, मतलब ये जो दोनों सब्जेक्ट है, उसके पिताजी, ये आपका एक ही में है। ठीक है, उसके पिताजी आपका क्या है, एक ही में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हिज फादर, क्या लिखेंगे, हिज फादर। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, हिज फादर वॉच, क्या थे, वॉच क्या थे बच्चा, बोलो बोलो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आओ जल्दी, क्या क्या आएगा उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब इसमें क्या है, नाराज ना, लिंक कैसे नाराज है, काफ़ी यानी बहुत ज़्यादा है, यानी वेरी, वेरी अपसेट, वेरी अपसेट किससे, तो देखो ये मेरा वर्ब हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बच्चा क्या, किससे नाराज है, उससे नाराज है। तो हिज फादर वॉज वेरी अपसेट टू हिम, या फिर अपसेट हिम भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लीजिए भैया, ये भी आपका क्वालिटी के साथ एकदम सही उचित तरीके से बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है। क्या इस सेंटेंस में बताओ काम हो रहा है, जब काम नहीं हो रहा है तो मास्टर क्या बोला था, मास्टर ये बोला था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और A + B + C लिख दो। ठीक है, तो लिखते हैं मीना क्या है, सब्जेक्ट, तो लिख देते हैं मीना, ये होगी हमारी सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बच्चा हम क्या बोले थे, जब काम नहीं हो, जब काम नहीं हो और है आ जाए या फिर इससे रिलेटेड आ जाए तो उसके जगह पर क्या लिखना है हमको, इज MR में से कोई लिखना है। मीना एक लड़की है जो सिंगुलर है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा मेरे भाई, इज का प्रयोग होगा। इज MR में से क्या प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। बार बार बोल रहे, पहला वीडियो देख के आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ना, नहीं मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा समझने के लिए। जब आप पहले वीडियो को देख के आओगे तब, तो जाइए देखिए, आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो मीना इज,
ठीक है, ओके 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 ओके। अब पीछे से ABCD कर लो ना, ये हो गया, उसके पीछे से ABCD कर लो। तो विद्यार्थी ए, प्रीपोजिशन छोड़ दो, कक्षा 10 एक ही में है तो इसको नंबर दे दो B, हो गया। तो मीना इज स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बच्चा, स्टूडेंट ऑफ, की मतलब बच्चा ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th, ठीक है। अब 10th की जगह पर एक इस तरीके से भी रोमन अंक में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, फुल स्टॉप। वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। क्या यहाँ पर काम हो रहा है, पढ़ना, हाँ जी। तो क्या रूल के हिसाब से चलेगा, हाँ जी। तो रूल के हिसाब से चलाते हैं बच्चा, ठीक है। तो रूल के हिसाब से अगर काम हो रहा है बच्चा तो रूल के हिसाब से चलेगा, ठीक है। पढ़ना यहाँ पर काम है तो रूल के हिसाब से चलेगा। अब पढ़ती है यानी पास्ट हमारा सेंटेंस नहीं है बच्चा, है आ गया, यानी कौन सा सेंटेंस हमारा, सॉरी ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में क्या होता है, होता क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आ गया, सब्जेक्ट लिख लेते बच्चा, वह बोल रहा है लेकिन लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सी हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आपको याद हो बच्चा तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो सुन लो, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो वर्ब होता है उसके साथ फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, पढ़ना, ठीक है। तो सी स्टडी, लेकिन इसमें जब हम फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं यानी यस लगा देते हैं बच्चा, तो इस तरीके से ना लिखकर कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, स्टडीज हो जाता है ना, क्या हो जाता है बच्चा, स्टडीज हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सी स्टडीज जब फिफ्थ फॉर्म प्रयोग कर देते हैं स्टडी में तो ये लिखते हैं, सी स्टडीज इन में, मतलब बच्चा इन। अब कहोगे सर जी आप बोले पीछे से लिखने के लिए, हाँ भाई पीछे से ही लिखने के लिए बोले थे। ये सबसे बड़ी बात है ना बच्चा कि ये जो सेंटेंस है, नहीं सॉरी ये जो 3 शब्द है बच्चा, ये एक ही में है ना, क्या इनके बीच में प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है, नहीं। जब प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है तो हम उनको क्या करते हैं, सबको एक ही में रखते हैं और स्टार्ट यहाँ से बनाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इन इलाहाबाद, इन इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, ठीक है, हो गया। वह बहुत अच्छी गायक, अच्छा छूट गया, सॉरी, वह 15 वर्ष की थी ना। तो क्या यहाँ पर काम हो रहा, फिर से बोलो, नहीं बोलो, नहीं तुम लोग कहोगे, सोच रहे होगे ना कि यहाँ पर स्टडीज़ कर दे रहे हैं, यहाँ पर ईज का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो क्यों कर रहे हैं, बार बार तो जवाब दे रहे, कितनी बार बोले बताओ, समझा तो रहे हैं ना। इसमें बोल रहे काम नहीं हो रहा है, नहीं होता है, तो अगर है आ जाता तो ईज का प्रयोग हो जाता है। अगर काम होता बच्चा तो ऐसे तुक्का नहीं मारते हम लोग, टेंस का रूल लगाते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, टेंस का रूल लगाया, इसलिए हमने ऐसे ई स्टडीज लिखा। अब यहाँ पर फिर से काम नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, ये वाला रूल लगा देंगे। देखो वह मतलब बच्चा सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ईज आएगा, क्योंकि है और इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो सी ईज। पीछे से लिख दो, है ही क्या कि पीछे से लिखोगे, 15 वर्ष ही तो है, क्या लिखोगे पीछे से, तो 15 वर्ष को क्या बोलते हैं, 15 ईयर, 15 ईयर, 15 ईयर, 15 ईयर, ईयर्स 15 है ना बच्चा, तो ईयर्स लिखोगे। अब 15 ईयर्स ओल्ड लिख लेना, ठीक है, आयु के लिए लिखा जाता है ओल्ड। अगर कहते हो नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ओल्ड नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है बच्चा। पहले इरेज कर देंगे यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, जो तुम्हारा मन करे वो करो भाई। हमारे ओहो हाँ यहाँ तक हो गया था जी, हाँ जी। अब देखो आगे चलो, वह बहुत अच्छी गायिका है, तो क्या यहाँ पर काम हो रहा है बच्चा, नहीं, उसकी विशेषता बताया जा रहा है, काम नहीं हो रहा, तो फिर वही बात बच्चा क्या लिखेंगे, सी इज वेरी गुड व्हाट सिंगर, ठीक है, ही इज वेरी गुड सिंगर। आगे चलते बच्चा, वह प्रायः स्कूल के सभी समारोहों में नृत्य करती है। चलो एक बार खुद से कोशिश करो, ना समझ में आए तो फिर हम बताएंगे, ठीक। देखो पहले सुनो, पहले बच्चा ये जो आपका प्रायः है ना, इसको 1 मिनट के लिए समझो, ऐसा नहीं है हो सर जी चीटिंग कर रहे हैं, समझाने का तरीका, ठीक है। तो प्रायः मान लो कि यहाँ पर नहीं है, तब बनाने की कोशिश करो, अब अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। देखो वह
स्कूल के सभी समारोह में नृत्य करती है। काम कर रही है, नृत्य करना काम है। तो अब किससे कैसे बनाएंगे रूल? सेंटेंस के मतलब टेंस के रूल हिसाब से। तो कौन सा सेंटेंस हमारा? ये हमारा है, बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है ना। तो पता ही है सब चीज़ इसके बारे में आपको। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? सी हो जाएगा। अब बच्चा क्या करती है? नृत्य करती है। तो हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में क्या होता है? वर्ब का हम लोग क्या करते हैं बच्चा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वर्ब में हम लोग फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो क्या काम करिए बच्चा? डांस मतलब नृत्य करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डांस। डांस में क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? डांस। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, सब्जेक्ट हो गया, हाँ जी, वर्ब हो गया, हाँ जी। अब मास्टर जी वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अब वर्ब लिख दीजिए। अरे पैदा कर दे वर्ब, जब है ही नहीं तो देख लो, खुद ही देख लो। अगर है तो देख लो, खुद ही देख लो भैया है कि नहीं। नहीं है तो वर्ब नहीं लिखेंगे। और जब वर्ब नहीं है तो क्या बच्चा हमारा? अदर वर्ड। अब अदर वर्ड के लिए मास्टर जी क्या बोले? जब अदर वर्ड बचता है तो पीछे से हम लोग क्या करते हैं? हुर्र चल देते हैं ना, चल देंगे बच्चा। तो इसको क्या करेंगे? ऐसे नंबर देंगे, ऐसे देंगे ए ना, सभी समारोह। ए के आ गया, छोड़ दो। दूसरा ये हमारा क्या आ गया? बी। प्रीपोजिशन आ जाता है तो छोड़ देते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा? डांस। में मतलब बच्चा कहाँ गया? हाँ, में मतलब इन हो गया। सभी समारोह मतलब इन। ऑल समारोह मतलब क्या होता है? सेरेमनी लिख दो, फंक्शन लिख लो, कुछ भी लिख लो जो आपको आता है ना। क्या हो गया? फंक्शन हो गया। के मतलब बच्चा ऑफ। अब स्कूल का स्कूल ही होता है, हाँ जी, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। एक शब्द बच्चा है प्राय, उसका क्या होगा? कहाँ लिखाएगा? प्राय का मतलब क्या होता है? लगभग। और ये जो लगभग है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? नृत्य के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, कि वो लगभग नृत्य में क्या करती है? स्कूल के नृत्यों में क्या करती है बच्चा? पार्टिसिपेट करती है या शामिल होती है। तो जो प्राय का मतलब होता है लगभग। लगभग किसके बारे में बात करें? हम लोग नृत्य के बारे में बात करें। और नृत्य हमारा है क्या? बताओ, सोचो समझो। नृत्य क्या है हमारा? वर्ब है। यानी जो प्राय है वो किसके बारे में बात कर रहा है? वर्ब के बारे में बात कर रहा है। यानी जो प्राय है वो क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब किसके आगे आता है? वर्ब के आगे आता है मेरे दोस्त। तो देखो ये क्या है? वर्ब है। बोलो 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 बोलो, ये वर्ब है। हम क्या बोले? प्राय क्या कर रहा है? डांस के बारे में थोड़ा सा बता रहा है ना, कि जो वो है क्या करती है? लगभग सभी डांसों में क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। तो जो डांस है बच्चा, इसके पहले क्या करेंगे? प्राय का प्रयोग कर लेंगे। तो प्राय को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्टेन। इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? ऑब्टेन, या फिर यूजुअली भी हो जाता है। ठीक है, या फिर यूजुअली भी हो जाता है। बेहतर तो आपका यही यूज कीजिए, ऑब्टेन ही यूज करिए। ठीक है, ऑब्टेन ही, और ऑब्टेन ही प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चा, बस इतना ही समझो कि जो प्राय है वो क्या कर रहा है? प्राय मतलब होता है लगभग। और ये जो लगभग है किसके बारे में बात करें? लगभग किस चीज़ के बारे में बात करें? डांस के बारे में बात करें। और डांस मेरा क्या है? वर्ब। यानी जो प्राय है यानी जो लगभग है वो हमारा क्या है? एडवर्ब हो गया ना, क्योंकि जो वर्ब की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और जो एडवर्ब होता है वो किसके पहले प्रयोग करते हैं? वर्ब के पहले प्रयोग करते हैं, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं। ठीक है बच्चा, इसको इरेज करते हैं, जगह नहीं, अब देख ही रहे हो, इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे, यहां तक हमारा खत्म हो गया। ठीक, अब वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है। तो क्या यहाँ पर काम हो रहा है? फिर से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं, उसकी आइडेंटिटी बता रहे, उसके काम नहीं बता रहे, मेरे काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सी इज ना। जब काम नहीं होता है, लास्ट में है आ जाता है, तो क्या हो जाता है? इज हो जाएगा। जब सिंगुलर रहेगा तो, यहाँ सिंगुलर इसलिए इज, तो सी इज पीछे चल देंगे बच्चा, मिलनसार ना। देखो सब्जेक्ट ना, देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। जब काम नहीं होता तो क्या ही बोल लेते ना? ए बी सी। और ए बी सी कहाँ से बच्चा? पीछे से। तो मिलनसार ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बड़ी मिलनसार एक ही में होगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ प्रीपोजिशन आएगा तो छोड़ देंगे। स्वभाव ये क्या हो जाएगा बच्चा? हमारा बी हो जाएगा। तो देखो सी इज वेरी फ्रेंडली ना। जब हम बोलते हैं स्वभाव से, तो वहां पर आ जाता है बच्चा सी इज वेरी फ्रेंडली बाई नेचर।
बाई नेचर। हाँ जी हो गया, हो गया, हाँ जी हो गया, हो गया। चलिए अगला बच्चा देखते हैं। वह अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। क्या यहाँ पर काम हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि व्यवहार करना क्या एक काम है, ठीक है। तो क्या लिखें बच्चा? सी लिख देंगे। और यहाँ पक्का सुना इज मत लिख लेना, क्योंकि जब बोले जब काम नहीं होता है और उस समय है आता है ना, तब इज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर काम हो रहा है ना मेरे दोस्त, हाँ जी हो रहा है, तब यहाँ पर पक्का सुना इज मत लिख लेना। अब सेंटेंस के हिसाब से चलो, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस वाले टेंस वाक्य मतलब हाँ इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो अब टेंस के अकॉर्डिंग चलोगे। करती है यानी हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इन्फिनिट हो गया, अफर्मेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग यहाँ पर आएगा नहीं, लेकिन वर्ब का मेरा क्या आएगा, फिफ्थ फॉर्म आएगा। तो क्या कर रही बच्चा, बिहेव कर रही, व्यवहार कर रही, यानी सी बिहेव्स, बिहेव होगा लेकिन क्या लिख देंगे, बिहेव्स लिख देंगे, ठीक है। सी बिहेव वर्ब का फिफ्थ फॉर्म करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सी बिहेव्स अच्छा, वेल किसके साथ, किसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, अपने सहपाठी यानी अपने दोस्तों के साथ। तो विथ हर फ्रेंड, विथ हर फ्रेंड्स ना, क्योंकि यहाँ पर सहपाठियों बोला गया तो फ्रेंड्स हो जाएगा। अब अगला सवाल से यहाँ पर अपने क्यों, देखो वह क्या है बच्चा, वह यहाँ पर बच्चा सी है, और सी के लिए जो अपना होता है इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, हर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम इरेज करने वाले अब कर भी दिए बोलकर। चलिए आगे चलते बच्चा, आगे, ठीक है। अगर बस हो चुका, टेंशन मत लो, हो चुका है हम, ठीक। उसने 5 वर्ष की आयु में नृत्य कला सीखना शुरू कर दी थी। चलिए कर दिया था ना, कर दी थी, कर दी ना, गलत बोलेगा, कर दी थी ये हो जाएगा ना, कर दी थी, ठीक है। लड़की के बारे में बात नहीं, तो उसने मतलब सब्जेक्ट स्थान पाएगा क्या हो जाएगा बच्चा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो काम हो रहा है बच्चा, करना शुरू कर देना, ये सब क्या है, काम ही तो है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये हमारा सेंटेंस है, एक मिनट, यहाँ पर हमारा सेंटेंस बच्चा पास्ट दिया, लास्ट में देखो क्या आ रहा है, या आ रहा है ना, तो ये हमारा कौन सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सी स्टार्टेड, अब अफर्मेटिव है इसलिए बच्चा हेल्पिंग अब यहाँ का प्रयोग नहीं किया गया, तो सी स्टार्टेड हो गया। अब उसके बाद देखो क्या होगा ना, शुरू कर दी, क्या बच्चा, सीखना। देखो तो अब यहाँ पर सीखना का क्या हो जाएगा बच्चा, लर्न होगा। आप कहोगे सर जी लर्न होगा, तो लर्न नहीं होगा, लर्न के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चा, लर्निंग लिख देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों देखो एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा मेरा बच्चा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं बच्चा, वर्ब, पहला वर्ब ये है और दूसरा वर्ब ये है। तो पहले वर्ब और दूसरे वर्ब के बीच में हम क्या बताए थे, टू का प्रयोग कर लो, या टू का प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो लास्ट वाले वर्ब के साथ, ओहो एक मिनट इरेज कर देते पूरा अच्छे से, लर्निंग ना, लास्ट वाले वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, क्योंकि जब वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग जीरेंड बना देते हैं, और जीरेंड तब कैसे बिहेव करने लगता है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए बच्चा यहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे। तो हम 2 तरीका बताएं, चलिए हम क्या बताएं बच्चा, 2 तरीका बताएं, ओहो आराम से। यहाँ पर सी स्टार्टेड क्या लिख लीजिए, टू लर्न, ये लिख लीजिए बच्चा, ये लिख लीजिए, या फिर टू लर्न की जगह पर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, लर्निंग लिख लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आता है मेरे दोस्त, तो इन दोनों वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं, या फिर इन दोनों के पास टू का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट वाले वर्ब के साथ आईएनजी लगा दीजिए, उसको एक जिरेंड बना दीजिए। जब जिरेंड बन जाता है वर्ब तो बिहेव करने लगता है ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो सी स्टार्टेड लर्निंग या फिर लर्न हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये टू लर्न लिखिए या फिर इसके जगह पर लर्निंग लिख लीजिए, यहाँ तक हो गया, हो गया। क्या भैया क्या सीख रही थी, डांस, डांस ना, किस आयु में, 5 वर्ष की आयु में। एट द एज ऑफ 5, एट द एज ऑफ 5 ईयर, एट द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत बच्चा, तो ये हम क्या किए, ये हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट था।
उसके बाद हमने क्या लाया बच्चा, वर्ब को लाया। अब 2 वर्ब है तो दोनों वर्ब आएंगे बच्चा, ठीक है। तो लेकिन पहले वर्ब और दूसरे वर्ब के बीच में टू का प्रयोग कर लीजिए, या फिर पहला वर्ब लिख लीजिए, दूसरा वर्ब के साथ क्या लगा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। उसके बाद हमारा क्या गया बच्चा, बताओ। इसके बाद मेरा क्या गया, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद जितने भी बच्चे हमारे क्या है, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में बच्चा क्या लिख दिए हम, एट द एज ऑफ 5 ईयर लिख दिए, हमारा यहाँ तक बन गया। ठीक है, हो गया बच्चा। इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब अगला क्वेश्चन, सॉरी इसी में क्या है, अगला हम देखिए, वह एक प्रसिद्ध नाटकी बनना चाहती थी। देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, सी। अब बच्चा बनना चाहती है, बनना चाहना भी तो काम होता है ना, चाहना भी तो काम होता है, तो काम हो जाएगा। अब काम यहाँ पर कर रही है तो है टेंस के हिसाब से चलेंगे। और ती है तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, डायरेक्ट वर्ब आता है। और वर्ब में क्या करते हैं, फिफ्थ फॉर्म प्रयोग कर लेते हैं। चाहने के लिए क्या होगा बच्चा, वांट हो जाएगा, लेकिन फिफ्थ फॉर्म यानी यस का प्रयोग कर लेंगे, यानी वांट्स हो जाएगा। अब बनना भी क्या हमारा काम है, तो बनना को क्या बोलते हैं बच्चा, बिकम बोलते हैं। लेकिन पहला वर्ब और दूसरे वर्ब के बीच में हम लोग क्या करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं। ये बोला गया है मास्टर द्वारा, पहले वर्ब और दूसरे वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करेंगे, या फिर आईएनजी का लगा देंगे। तो चलो हो गया। सी वांट टू बिकम, क्या बनना चाहती बच्चा, एक प्रसिद्ध नाटकी बनना चाहती है। बिकम अ फेमस डांसर, डांसर लीजिए भैया। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए। ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगला है, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। तो ये बहुत सिंपल बच्चा, जो कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, जा रहा था, यानी कि हमारा सेंटेंस ये है, ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे बच्चा, अफर्मेटिव ना, ये अफर्मेटिव है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मैं मतलब आई। अब बच्चा वाज वर, तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, आई वर ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यानी गोइंग, आई वर गोइंग। कहाँ जा रहे थे भैया, मार्केट, हाँ मार्केट, बाजार को क्या बोलेंगे, मार्केट। हो गया, हो गया। अब देखो उसके बाद बच्चा है क्या, अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ। तो आपने सब्जेक्ट कर लिया, हेल्पिंग वर्ब कर लिया, वर्ब कर लिया। अब बच्चा ही क्या बताओ, क्या बच्चा, अपने माता पिता के साथ। तो हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे बच्चा, जब अदर वर्ड बच जाता है, ये सब हमारा क्या है, माता पिता के साथ, क्या कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये हमारा क्या अदर वर्ड है। जब अदर वर्ड है ना, और बाजार भी क्या था हमारा, अदर वर्ड ही था, बाजार भी क्या हमारा अदर वर्ड है, तो हम क्या चलते, पीछे चलते हैं ना। देखो अगर वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ गोइंग के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग बच्चा, पीछे चल जाएंगे, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, हमारे अदर वर्ड है। जब अदर वर्ड बचते हैं तो हम पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अब बाजार क्या हो जाएगा बच्चा, मार्केट के साथ, यानी क्या हो जाएगा, विथ। अब देखो माता पिता, किसके माता पिता बच्चा, अपने माता पिता, तो ये एक ही में है। तो अपने के लिए क्या करेंगे बताओ, आई के लिए, आई के लिए जब अपने आ जाए ना, देखो यहाँ पर आई है, आई के लिए जब अपने आ जाए बच्चा, तो क्या हो जाता है, माई, क्या हो जाता है, माई। तो क्या लिखेंगे, विथ माई। अब माता पिता की बात किया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे बच्चा, पेरेंट। एक मिनट, विथ माई पेरेंट्स। अब वो पेरेंट्स क्यों लिख रहे हैं, माता पिता दो लोग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। चलते बच्चा आगे। रास्ते में एक घनिष्ठ मित्र मिल गया। तो रास्ते का मतलब होता है, रास्ते में एक शब्द याद करना, ऑन द वे। अब ऑन द वे आप लास्ट में लिख लो या फिर स्टार्टिंग में लिख लो, आपकी मर्जी ना। तो हम मान लो स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, ऑन द वे। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, रास्ते में ना। जैसे कहाँ हो, रास्ते में है, तो क्या बोलोगे, ऑन द वे। ठीक, बात खत्म। एक घनिष्ठ मित्र मिल गया था, रास्ते में एक घनिष्ठ मित्र मिल गया था, ठीक है, ऑन द वे। अब सबसे बड़ी बात बच्चा, एक मित्र मिल गया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें बच्चा, वो मित्र किससे मिला था, तो किससे मिला था बच्चा, मुझसे मिला था। यानी मुझसे की जगह पर अगर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना चाहोगे तो क्या लिख दोगे, आई। तो आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बच्चा मित्र मिल गया,
यानी पास्ट, देखो पास्ट ये क्या है हमारा, इंडेफिनिट अफर्मेटिव है। अब पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं। मिलने के लिए क्या बोलते हैं, मीट, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, मेट हो जाता है। तो आई मेट किससे बच्चा, आई मेट अ क्लोज फ्रेंड। लीजिए भाई बन गया आपका ऐसे ना, इस तरीके से। उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। तो बच्चा उसने, किसने, उसने, तो उसने के लिए अगर सब्जेक्ट पर क्या बोले थे, ही बोले थे। बताया यानी पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आएगा। तो बताना यानी टेल, टेल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, टोल्ड। तो ही टोल्ड ना, देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है, हाँ मुझे क्या ऑब्जेक्ट, ही टोल्ड मी। अब अदर वर्ड सब बच्चे, तो पीछे चलो, बारे में। तो बारे का मतलब होता है अबाउट, अबाउट क्या बच्चा, अपने माता पिता। तो ही टोल्ड मी अबाउट हिज, ही के लिए अपना क्या प्रयोग करते, हिज प्रयोग करते, हिज पेरेंट्स, ही पेरेंट्स, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत क्या हुए बच्चा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ओहो, बहुत प्रसन्न हुए, ठीक, बहुत प्रसन्न हुए, ठीक। अब बच्चा इसको बनाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। तो क्या लिखेंगे, इस तरीके से लेंगे, वी बोथ, कौन पसंद हुआ, हम दोनों, क्योंकि दोनों लोग क्या है, सब्जेक्ट हैं, तो वी बोथ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बच्चा, उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो आपका स्लाइड है लास्ट वाला स्लाइड है, ठीक है, हाँ ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो आपको हम होमवर्क देते हैं, एक सेंटेंस, केवल मात्र आप एक सेंटेंस करोगे, क्या, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। सिर्फ आप इस सेंटेंस को करोगे, कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, अपना आंसर बता दोगे, और जिसका सही होगा हम उसका क्या करेंगे बच्चा, कमेंट को लाइक करेंगे और उसको अप्रिसिएट कर देंगे, ठीक है। और जिनका सही नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, कमेंट में ही उसको सही आंसर बता देंगे। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए यूजफुल था, देन लाइक इट एंड फीडबैक दे दो यार, क्योंकि तुम ही लोग तो हो सब कुछ हमारे ना, मोटिवेटर बोल दो, क्योंकि यार जो भी चीज़ कर रहे हैं तो कुछ तो फीडबैक मिले। जब फीडबैक ही नहीं मिल पाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो फीडबैक देते रहो ना, हम नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर मन करता है तो सब्सक्राइब करो, बट फीडबैक दे दो मेरे दोस्त। फीडबैक अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में आया, नहीं आया, जो मन कर रहा है लिख दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।